हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक सब्सक्राइबर ने हमारे क्वेश्चन किया है कि ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन, तो हम समझ लेते हैं कि ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक रफ फिगर प्लांट का। ये मान लेते हैं कि स्टेम है, ये स्टेम है, और ये मान लेते हैं रूट। ये हमने यहां मान लिया कि ये रूट है, ये और ये स्टेम है, और ये पूरा हमने यहाँ पर एक लीफ निकाल दी समझने के लिए आपको। ये तो खैर पूरा यहाँ से पूरा प्लांट होगा, लेकिन एक लीफ हमने ऐसे बना लिया, यहाँ पर एक लीफ ऐसे ड्रॉ कर लिया समझने के लिए, जिससे समझना आसान हो जाए कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है और ट्रांसलोकेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो ये कि हमारा जो ये प्लांट होता है, जो स्टेम है, इसमें जो वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, तो वेस्कुलर टिश्यूज हम जानते हैं 2 टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम 2 टाइप के वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। तो जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम का काम ये होता है कि जाइलम रूट से वाटर और वाटर के साथ मिनरल भी लेगा, उसको लेता है और लीफ तक के लेकर के जाता है। जहां भी लीफ होंगी उन सारी लीफ तक के ले आएगा, वाटर और मिनरल्स को लीफ तक के ले जाएगा। किस लिए ले जाएगा? क्योंकि इसको क्या करना है, जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो फोटोसिंथेसिस में वाटर की नीड होती है, तो इसलिए फूड बनाना है प्लांट को। तो फूड बनाने के लिए लीफ तक के लेके जाएगा। ये जो ये सैप होता है, सैप का मतलब ये कि जो लिक्विड होता है, वाटर मिनरल्स इन सब का, तो उसको ये कहां तक लेके जाएगा? लेकर के जाएगा ये लीफ तक के। तो इसको एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं, मतलब सैप का ऊपर चढ़ना, एसेंट ऑफ सैप। ये एसेंट ऑफ सैप हो गया, जाइलम में हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और जाइलम में ये होता है कि ये जो लिक्विड है ये सिर्फ नीचे से ऊपर ही की तरफ जाएगा, क्योंकि ये रूट से लिया इसने और लीफ तक पहुंचाया, तो इसका ये काम होता है लीफ तक पहुंचाना। जाइलम में ये चीज होता है, ये काम जाइलम में होता है। तो ये तो हो गया एसेंट ऑफ सैप। अब जाइलम के थ्रू यहां पर वाटर गया और वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए गया। फोटोसिंथेसिस में जितने वाटर की नीड होती है उससे ज्यादा वाटर नीचे से जाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस में जितने वाटर की नीड है उतना तो हुआ। अब वाटर जो बच गया, जो वाटर बच गया वो क्या होगा? लीफ में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा इस शेप के होते हैं। ये ओपन स्टोमेटा है, क्लोज होते हैं तो ये मिल जाते हैं और क्लोज स्टोमेटा हो जाता है। स्टोमेटा के बारे में एक वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो ये स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ये वाटर जो होता है वेपर बन के बाहर निकल जाता है। वेपर के फॉर्म में ये स्टोमेटा के थ्रू वाटर बाहर निकल जाता है, जो एक्सेस वाटर होता है। इसी वाटर के वेपर के बाहर निकलने को, इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसी को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। तो अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है ये तो आप समझ गए। ट्रांसपिरेशन ये होता है कि जो वाटर होता है उसका वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाना, या वेपर के फॉर्म में उसका प्लांट से बाहर निकल जाना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये हुआ ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसलोकेशन क्या होता है? अब ये यहां से वाटर या जो वाटर मिनरल्स है वो गया, यहां पर फोटोसिंथेसिस हुई। फोटोसिंथेसिस हुई का मतलब ये कि फूड बना। अब ये जो फूड बना तो उस फूड को पूरी बॉडी में पहुंचाना भी तो रहेगा। यहाँ लीफ में जो फूड था वो बन गया, अब उस फूड को प्लांट के हर पार्ट में पहुंचाना रहेगा। प्लांट के हर पार्ट में पहुंचाने का मतलब ये कि वो रूट तक के भी पहुंचेगा। तो अब यहां से क्या होगा? यहां से जो अभी तक तो ये वर्क जाइलम कर रहा था, अब यहां से फ्लोएम जो होगा, फ्लोएम, ये वेस्कुलर टिश्यूज हमने कहा जाइलम और फ्लोएम, तो यहां से फ्लोएम का वर्क स्टार्ट होगा। फ्लोएम ये फूड मटेरियल को लेगा और प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाएगा। अब यहां ऊपर जहां भी जाना है वहां तक जाएगा, और ये नीचे भी लाएगा। इसको नीचे कहां तक लाएगा? नीचे रूट में लेकर के आएगा। तो जो जाइलम होता है इसका, इसमें जो सैप होता है उसका मूवमेंट सिर्फ अपवर्ड होता है। जाइलम में जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, उसका मूवमेंट सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये क्योंकि इसने रूट से लिया और ये ऊपर लीफ तक के पहुंचाया। लेकिन जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में सिर्फ अपवर्ड नहीं होता, फ्लोएम से निकलेगा तो हर डायरेक्शन में जाएगा, मतलब अपवर्ड भी जाएगा, डाउनवर्ड भी जाएगा, क्योंकि फूड मटेरियल हर एक सेल तक पहुंचाना है ना, हर जगह पहुंचाना है। तो जाहिर सी बात है रूट में भी पहुंचाना है। अगर रूट में नहीं पहुंचेगा तो रूट फंक्शन नहीं कर पाएगा, रूट की फिर डेथ हो जाएगी। तो ये जो फ्लोएम वाला वर्क होता है, फ्लोएम में जो फ्लूइड आएगा, जो सैप आएगा, जो फूड मटेरियल आएगा, वो प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचेगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये
फ्लोएम में ये जो फूड मटेरियल का पूरे बॉडी में पहुंचना, इसी को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। इसी को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या हुआ? ट्रांसपिरेशन ये हुआ कि जो वाटर गया यहां लीफ तक के और एक्सेस वाटर था तो वो वेपर बन के बाहर निकल गया, इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और जो फूड मटेरियल बना, फूड मटेरियल जो फ्लोएम में, फिर फ्लोएम उनको पूरी बॉडी में पहुंचाता है, फ्लोएम के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचते हैं। तो इसी पूरी बॉडी में उस फूड मटेरियल को पहुंचने को क्या कहा जाता है? ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। तो यही डिफरेंस होता है ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन में। और एसेंट ऑफ सैप, तो ये जो इसमें वाटर और जो मिनरल्स हैं इनका ऊपर की तरफ चढ़ना, इसी को एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। ये जो ट्रांसपिरेशन होता है, कभी कभी जब ये एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जब ज्यादा होता है, जब एटमॉस्फेयर में हीट ज्यादा होता है तो क्या होता है, तो ये ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाता है। और जब ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, अगर ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा है और यहां से वाटर लेने वाला रेट ये कम है, तो फिर ये क्या होता है कि लीफ जो होती हैं ये लटक जाती हैं, लूज हो जाती हैं। आप दोपहर के टाइम में देखते हैं जब तेज गर्मी होती है तो क्या होती है कि लीफ लटक जाती है। तो इसीलिए लटक जाती है क्योंकि इसका जो वाटर होता है वो एक्सेस अमाउंट में बाहर निकल जाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। और जब ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है और यहां से उस रेट में यहां तक वाटर नहीं पहुंच पाता, तो फिर ये क्या होता है, फिर ये लटक जाती है। फिर शाम को जब टेम्परेचर थोड़ा लो होता है, कम होता है और इसका जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाता है, तो फिर यहां से वाटर पहुंच जाता है इसमें और ये फिर लीफ फिर सीधी सी हो जाती हैं। अदरवाइज ये जो दोपहर में ये लीफ क्या होती हैं, लूज हो जाती हैं। तो इसको, ये जो मुरझा जाती हैं, इसको विल्टिंग कहते हैं, इसको विल्टिंग कहा जाता है। एनीवे, आपने ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन में डिफरेंस पूछा था। तो ट्रांसपिरेशन ये हुआ कि जो वाटर लीफ तक के गया वो वेपर बन के जो बाहर निकला उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और लीफ में जो वाटर गया फिर वहां फूड बना, तो फूड मटेरियल का पूरी बॉडी में पहुंचना जो कि फ्लोएम करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। तो यही डिफरेंस होता है ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। डेटा के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।